हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अब आप मुझे यकीन है कि मुझे आप पहचान गए होंगे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी बातें बता सकूं। सब्सक्राइब कर रहे हो आजकल आप मुझे या नहीं कर रहे हो? करो यार सब्सक्राइब। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं ज़्यादा आपके पास आना शुरू करूँगा। लाइक का बटन दबाओ। अगर आप अपने दोस्तों को भी अच्छी चीज़ें सिखाना चाहते हो तो उन्हें शेयर करो, कमेंट करो, मुझे बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूँ। और अगर आपको कोई चीज़ सही लग रही है तो भी मुझे बताओ। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। कुछ दोस्त थे 4-5, और वो रोज खेलते कूदते घूमते फिरते थे, खूब मजे लेते थे जीवन के, और जाके घरों पे थक जाते थे और सो जाते थे। उनमें से एक ऐसा बंदा था जो अपने घर पे पहुंचने के बाद, खाना पीना खाने के बाद अपनी पढ़ाई को पूरा करता था, अपनी लर्निंग्स को पूरा करता था, और जो भी उसको स्कूल से काम मिलता था उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरी तरह से निभाता था। आप सोच सकते हैं कि उन पांचों दोस्तों में से उनमें से सबसे ज़्यादा कामयाब कौन रहा होगा। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो घर जाके पढ़ाई करता था, यानी कि अपने टाइम को सुधार रहा था, संभाल रहा था। गलत तो नहीं कह रहा मैं? कहते हैं दोस्तों, अगर वक्त बुरा चल रहा है आपका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वक्त को सही कर लो, वक्त को बदल लो, वक्त को बदल लो अपने अनुसार। अगर वक्त ने बदल दिया आपको तो आपका वक्त बहुत बुरा हो जाएगा। इस बात को जरूर गौर कीजिएगा। कहते हैं आसमान की सारी ऊंचाइयां भी उसी की हैं जो अपने ऊपर यकीन करता है और जिसका वक्त सही चल रहा होता है। इस वक्त को संभालने की जिम्मेदारी तो दोस्त आपको लेनी ही पड़ेगी। आपका वक्त अगर सही चल रहा है तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके सारे लोग आपके साथ हैं, यहां तक कि संसार भी आपके साथ है। लेकिन अगर आपका वक्त नहीं चल रहा ना सही दोस्त, तो आपका कुछ सही नहीं चल रहा, कोई नहीं होगा आपके साथ। दोस्तों की तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ, कोई रिश्तेदार या कोई कोई भी आपके आसपास नहीं घूमेगा, क्योंकि वो नहीं आपको पसंद करेंगे कि कहीं आप उनसे पैसे ना मांग लो। मेरी बात का यकीन नहीं हो तो एक बार पैसे मांग के देख लेना, समझिएगा इस बात को। लेकिन रिश्तेदारी होना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है संसार में। अगर आप कामयाब हैं और अगर आपके दोस्त नहीं हैं, आपके रिश्तेदार नहीं हैं, आपके अपने आपके साथ नहीं है, तो ऐसे फिर उस पैसे का, उस कामयाबी का क्या फायदा? कहते हैं कि अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपकी 7 पुश्तें तर जाती हैं, यानी कि इतना हो जाता है आपके पास कि आपकी 7 पुश्तें भी कमाएंगे नहीं, तब भी वो आराम से खाती हैं। ये चाहे आप धर्म की बात कर लो, धार्मिक प्रगति की बात कर लो, बिजनेस की बात कर लो, खेल की बात कर लो, या किसी भी क्षेत्र की या पॉलिटिक्स की बात कर लो। मैं आपको बताता हूं, अगर हम बात करते हैं धर्म की सबसे पहले, तो आप हरिदास जी का नाम जरूर जानते होंगे, जिन्होंने स्वयं श्री हरिकृष्ण जी महाराज को प्रकट किया था निधिवन में। आपने कभी उनकी भक्ति के बारे में सुना है? तानसेन जो उनके शिष्य थे, वो जब भजन गाते थे तो आसमान से बारिश होने लगती थी। और उनके ऐसे गुरुजी थे हरिदास जी। हरिदास जी श्री राधे कृष्ण को इतना अधिक प्रेम करते थे, इतना अधिक प्रेम करते थे, इतना अधिक प्रेम करते थे कि उनके प्रेम में वो कुछ लिखते नहीं थे, उनके हृदय से आती थी बात। उनके प्रेम में इतने रच बस गए थे पूरी तरह से, उन्होंने उस सीमा को, उस परिकाष्ठा को प्राप्त कर लिया था कि स्वयं श्री हरिकृष्ण जी महाराज निधिवन में उनके सामने प्रकट हो गए थे। ये उनकी तपस्या थी। उन्होंने अपना टाइम, अपना समय पूरा उनके प्रति समर्पित कर दिया था। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उनके प्रति समर्पित हो गए थे वो। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, कितनी बड़ी विशेष बात है। उन्होंने इतना ज्यादा प्रेम, इतना ज्यादा समय उनको दिया, पूरा अपना जीवन लगा दिया। और आज वृंदावन में जो स्वयं श्री हरि राधे कृष्ण जी महाराज की सेवा करते हैं, जितने भी उनके वंशज हैं, वो 7 पुश्तें आराम से चल रही हैं, क्योंकि उनके पास इतना धन आता है कि वो सब आराम से जी रहे हैं। उनका सबका काम बहुत आराम से, बहुत स्मूथली चल रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव जरूर होते हैं, लेकिन अगर आपका समय सही चल रहा है ना दोस्तों, तो आप जरूर जीत जाएंगे। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। अंबानी, मुकेश अंबानी की अगर हम बात करें तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उनके पास कोई ऐसी चीज की कमी नहीं है जिसको वो प्राप्त ना कर सकें। लेकिन आज भी अगर वो कोई निर्णय लेते हैं तो वो अपने जो किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, पहले उनसे डिस्कस करते हैं और प्रतिदिन बुक्स पढ़ते हैं और ज्यादा कमियों पे सुधार लाने के लिए, क्योंकि कमी तो दुनिया में हर एक व्यक्ति में, जो धरती पे आया उसमें कमियां भी जरूरी है, खूबियां भी जरूरी है। ये श्री हरि कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि अगर आपके अंदर कमी है तो उसको सुधारा जा सकता है अपने ऊपर
टाइम देके अपने समय को सुधारा जा सकता है। तो वो मुकेश अंबानी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सूर्य की भांति चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत भरपूर तरीके से अपना टाइम लगाते हैं अपनी पढ़ाई पे। आज उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो पुस्तकें, बुक्स को पढ़ते हैं। हर उस व्यक्ति के टच में रहते हैं जो भी किसी भी क्षेत्र का अपना विशेषज्ञ है, यानी कि मास्टर है उस क्षेत्र में, और उसकी सेवाएं लेते हैं और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो उनका पीछे जा रहा है? हर बिजनेस उनका प्रगति की ओर है। उसके पीछे कारण उनको अपने ऊपर टाइम देना है। वो संभाल रहे हैं अपने आप को, पूरी कोशिश करते हैं कि जितना भी टाइम दे सकें, जिससे कि उनका बिजनेस, उनका व्यापार, उनका जो सारी सल्तनत है वो और ऊंचाइयों पे जा सकें। और मेरा यकीन कीजिए, उनके पास इतनी संपत्ति है दोस्तों, 7 नहीं, उनकी अगर 15 पुश्तें भी हों तो वो भी आराम से खा सकते हैं। लेकिन आज भी वो व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने ऊपर काम करें। कहते हैं ना कि धरती पर आए हो तो कर्म विशेष कीजिए, जिससे आप दुनिया में ऐसा नाम बना जाए जिससे कि आपका वाहवाही होती रहे। अब्दुल कलाम जी को लीजिए, उन्होंने कहाँ तमिलनाडु के रामेश्वरम जी में पैदा हुए थे, एक छोटी सी जगह है। उन्होंने पढ़ाई की, अपने ऊपर पूरा समय लगाया। एक बहुत साधारण परिवार से आते हैं, उन्होंने इतनी पढ़ाई की, अपना टाइम इतना अपने ऊपर दिया, अपने जीवन में इतना टाइम लगाया, उन्होंने अपने सुधार में इतना टाइम लगाया कि मिसाइल मैन के नाम से उनको पूरी दुनिया जानती है। अब वो धरती पर नहीं है, लेकिन विश्व उन्हें पूरी तरह से जानता है। हमारे देश के राष्ट्रपति बने और बहुत अच्छे उन्होंने काम किए, बहुत अच्छा काम संभाला अपना। ये कहते हैं इसको अपनी बात को बनाना। ये तभी संभव हो पाया जब उन्होंने पूरी तरह से अपने ऊपर टाइम लगाया। अगर वो अपने ऊपर टाइम नहीं लगाते तो शायद वो आज इतने सक्सेसफुल नहीं होते, और वो आज दुनिया से चले गए हैं। लेकिन लोग, कोई ऐसा नहीं कह सकता, एटलीस्ट भारत में ही नहीं, विश्व में भी उनको लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उनको मिसाइल मैन के नाम से कहा जाता है। कहाँ एक साधारण से परिवार से आया और व्यक्ति, और इतना बड़ा नाम। ये तभी संभव हो पाया ना दोस्तों कि उन्होंने अपने आप को संभालने में, अपने आप को सुधारने में, अपने आप को एक बहुत मैजिशियन बनाने में, अपना टाइम को, अपने ऊपर अपना टाइम दिया, अपने आप को सीखने में टाइम दिया। तभी वो ऐसा साबित कर पाए ना। महेंद्र सिंह धोनी आज क्रिकेट जगत में बहुत बड़ा नाम है। वो वो बचपन में फुटबॉल खेला करते थे, उन्हें इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट में, लेकिन उनके कोच ने उनको पहचाना जब वो बॉल पकड़ रहे थे। उनके बॉल पकड़ने के तरीके से ही उनको आइडिया हो गया कि ये आदमी क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम करेगा। बहुत मेहनत की उन्होंने। उनके पिता चाहते थे कि वो एक सरकारी जॉब करें। वो भागे भागे फिरे, रेलवे में टीटी का भी काम किया, लेकिन उनका पैशन जो था, उन्होंने अपने आप को क्रिकेट खेलते रहे, लगातार खेलते रहे, अपने आप को बनाने में कि मैं अपने ऊपर इतना टाइम दूं, इतना अच्छा टाइम दूं जिससे कि मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। आज महेंद्र सिंह धोनी नाम के मोहताज नहीं है, पहचान के मोहताज नहीं है, उन्हें पूरा वर्ल्ड जानता है, लाखों करोड़ों फैंस हैं उनके। ये और आप और मैं, मुझे लगता नहीं है कि आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि आप और हम भी तो उनके फैन हैं। ही इज़ ए ग्रेट मैन। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसको सारी दुनिया जानती है। बहुत जब दुख आता है तो अगर आपका टाइम खराब चल रहा है तो और ज़्यादा आप दुख में हो जाओगे। हम अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, मेरा समय सही नहीं चल रहा, मेरा ऐसा चल रहा है, मेरा वैसा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन आप खुद अपने टाइम को बदल सकते हो अगर एक अच्छे तरीके से आप अपने ऊपर टाइम लगाएं, अपने काम, जो आप काम जानते हैं। आप मुझे सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। अगर आप मुझे सही तरीके से सुनने लगोगे तो आपका टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊं। आप ना मुझे सब्सक्राइब करते हो, मत करो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। क्यों नहीं करते? बार बार तभी तो मिल पाऊंगा मैं आपसे। कमेंट करो, जो और आपके दोस्त हैं अपनी कम्युनिटी में उनको शामिल करो ना यार, शेयर करके मेरे इन चीज़ों को, तभी तो कर पाओगे यार। मैंने पिछली वाले वीडियो में आपको कितनी अच्छी नॉलेज दी थी, आप उनको समझने की कोशिश कीजिए ना। अपने टाइम को बेहतर बनाना दुनिया में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आपका टाइम बेहतर है तो पूरी दुनिया आपके साथ है, टाइम बेहतर नहीं है तो कोई साथ खड़ा नहीं होगा दोस्तों। आपको ही अपने टाइम को सही करना पड़ेगा। वो आप खुद होगे जो टाइम आपका खुद सही कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के साथ साथ उन चीज़ों को अप्लाई भी करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो मैं शर्त लगाता हूँ, वायदा करता हूँ कि आप जरूर एक दिन सक्सेसफुल होगे। आपको कभी किसी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप
मैंने अभी उदाहरण दिया मुकेश अंबानी जी का कि इतने सफल होने के बावजूद भी आज भी काम कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और दिन प्रतिदिन रिचेस्ट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों उनके पास रिचनेस अपने आप आ रही है? क्योंकि वो अपने ऊपर टाइम लगाते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जरूरी है, अगर अपने आप को सेल्स में बहुत बेहतर करना चाहते हो तो अपने ऊपर सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से, सही दिशा में अपने ऊपर टाइम लगाइए। टाइम बदल जाएगा दोस्तों आपका, ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। थैंक यू वेरी मच।